करती हूँ विद्यु गुरुकुल ऐप पे। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया था कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम होता क्या है, इसमें किस किस टाइप के नंबर होते हैं, कितने अंक होते हैं, किस टाइप से निकाल सकते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। डिविजिबिलिटी रूल भी हमने पढ़ लिया था। डिविजिबिलिटी रूल भी हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, ये सब हमने नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर यूनिट डिजिट का रूल, कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो, जैसा कि आपने देखा है प्रीवियस ईयर में यूनिट डिजिट का बहुत पूछा गया है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी हो, कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा दिया हो, जैसे कि आपको नंबर दे दिया 587 मल्टीप्लाई 587 मल्टीप्लाई 432 मल्टीप्लाई 10। तो इसमें बताइए कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नॉर्मली जेबीटी एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। जो भी आपके एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, नंबर सिस्टम में ये वाले क्वेश्चन कॉमन से हैं जो पूछे जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट डिजिट का फंडा, कि यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालना है हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिट डिजिट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या यूनिट डिजिट होगा। अब देखिए इन क्वेश्चन में क्या है, आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करके देखनी होती। आपको पूरी जो है मल्टीप्लाई नहीं करके देखनी होती। अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो हम भी क्या उठा लेंगे, इकाई का अंक ही उठा लेंगे। ये उठा लिया, ये उठा लिया और ये उठा लिया। मतलब जीरो है तो जीरो की अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जीरो ही आएगा। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अगर ऐसी कोई भी संख्या हो, उसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसके लास्ट में क्या हो, जीरो हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये बात क्लियर है। चलिए, ये तो था एग्जाम्पल। अब शुरू से हम करते हैं कि हमारा क्या क्या होगा, हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से हम आगे कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो, जीरो हो, यूनिट डिजिट फाइंड यूनिट डिजिट। ये आपको थोड़ा सा मेथड बता रही हूं कि आप जो है किस नंबर की किस तरीके से पहचान कर सकते हो। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो दिया हुआ है और उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज जीरो ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला है, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या दिया हो, 1 दिया हो, और उसकी पावर कितनी भी दी हो, n नंबर दी हो, कितनी भी पावर दी हो, तो क्या आएगा, हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या दिया हो, 5 दिया हो, लास्ट में क्या दिया हो, 5 दिया हो, तो उसका भी और उसकी पावर कितनी भी दी हो, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। अगर कोई नंबर के लास्ट में क्या है, 6 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है और उसकी पावर कितनी भी दी हो, n नंबर दी हो, तो क्या होगा, हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 6 होगा। तो यूनिट डिजिट जो है हमारी क्या होगी, 6 होगी। इतना समझ में आया जी। कैसे समझ में आया वो देखते हैं हम। जैसे इनके लिए हमारा क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज।
मतलब अगर कोई भी लास्ट कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगी हमारी, 0 ही होगी। जैसे कि मैंने पूछा आपसे 987 सॉरी 10 की पावर 987, 10 की पावर 987 आपको ये निकालना है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब कि 10 को हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, 10 को चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे कि हमने दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा, जैसे ये बोल रहा है लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। किसी अंक का आखिर 1 से हो रहा है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 11, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 11, 11 की पावर 2 किया हमने, 11 की पावर 2 किया, 11 की पावर 2 किया तो हमारा क्या आया, 121, यानी यूनिट डिजिट क्या आया, 1 ही आया। 11 की पावर 3 किया, 11 की पावर 3 किया, 11 की पावर 3 किया तो कितना आया अपना, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये चीज क्लियर हुई कि अगर मतलब किसी नंबर का एंड विद क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और उसकी चाहे कितनी भी पावर दी हो, इसी तरीके से आप 11 की पावर 4 भी करके देखोगे तब भी क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सेम ऑप्शन सेम जो है मेथड किस पे अप्लाई होगा, 5 पे अप्लाई होगा। सेम मेथड किस पे अप्लाई होगा, चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या होगा। सेम मेथड हमारा 5 के साथ अप्लाई होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कोई भी अंक जो है वो किस से हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, उसकी चाहे कितनी भी पावर दी हो आपको। जैसे कि देखेंगे हम, अगर मैंने नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर लिया मैंने 5, 5 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आया, 25, 25 का इकाई का अंक कितना है, 5 है, 25 का इकाई का अंक कितना है, 5 है। मैंने लिया 5 की पावर 3, मैंने लिया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है अपना, 125, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, इकाई का अंक कितना है, 5 है। 5 की पावर 4 लिया मैंने, 5 की पावर 4 लिया मैंने, तो कितना होता है 5 की पावर 4, 625, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, यानी इकाई का अंक कितना है मेरा, 5 है, इकाई का अंक कितना है मेरा, 5 है। तो किसी भी नंबर को आप देख लीजिए, जो एंड किससे कर रहा है, लास्ट उसका अंक कितना है, 5 है, चाहे उसकी कितनी भी पावर आप कर लीजिए, इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। सेम अप्लाई विद द 6, सेम किस से अप्लाई होगा, 6 से होगा। जैसे देखिए कोई नंबर मेरे को दिया हुआ है, उसका लास्ट नंबर क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 36, 36 का इकाई का अंक कितना है मेरा, 6, 36 का इकाई का अंक कितना है, 6। अगला मैंने लिया 6 की पावर कितना लिया, 6 की पावर 3 लिया, 6 की पावर 3 लिया तो कितना हुआ मेरा, 6 गुणा में 6, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 6 × 18 और 3 21, 216 एंड सो ऑन। चाहे 6 की पावर कितनी भी हो तो क्या होगी, हमारी जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, 6 ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना होता है, चाहे वो परफेक्ट रूट देखना हो, चाहे वो क्यूब रूट देखना हो, चाहे आपको स्क्वायर रूट देखना हो, चाहे क्यूब देखना हो, तो उसमें क्या होता है, हम 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग
के 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बाकी के सभी अंक क्या है, इन्हीं अंकों को मिला के बनते हैं। बाकी की सभी संख्याएं आपको कल बताया था, डिजिट जो हैं, कुल अंक जो है मैथमेटिक्स में कितने हैं, 9 ही है, बाकी की संख्याएं इन्हीं को मिला के बनेगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको कहीं भी कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा हो, एंड विद 0, एंड विद 1, एंड विद 5, एंड विद 6 हो रहा हो, तो उनमें यूनिट डिजिट में क्या होगा, नो चेंज होगा। आपको देखते ही आंसर लगा देना है, जिसके पीछे 1, 5 या 6 हो वो कोई भी सेम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वही इकाई का अंक होगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर की। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आगे देखते हैं कौन से नंबर हैं। आगे हमारे नंबर कौन से बच गए, आगे हमारे बच गए, ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 क्या है हमारी, ट्रिक नंबर 2 है हमारी यूनिट डिजिट फाइंड करने की। यूनिट डिजिट फाइंड करने की ट्रिक हमारी 2 है, क्या है, 4 और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए, कौन से नंबर के लिए, 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए। तो 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए देखिए क्या होता है हमारा, 4 की पावर अगर मैं n करूं, 4 की पावर n, 4 की पावर मैंने 1 किया, 4 की पावर 1 किया तो कितना आया, 4 आया। 4 की पावर 2 किया तो कितना आया, 16 आया। 4 की पावर 3 किया तो कितना आया, 64 आया। 4 की पावर 4 किया तो कितना आया, 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, 256 आया। ठीक है, ये आया। यानी 4 के लिए क्या हो रहा है कि एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे, हमें कैसे पता कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर, 4 की पावर ओड नंबर है, अगर 4 की पावर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट नो चेंज आएगा, यूनिट डिजिट नो चेंज आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, नो चेंज आएगा। यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि सपोज दैट आपको 4 की पावर दिया हुआ है, कितना, 4 की पावर आपको, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 328, इसकी पावर कितनी दी हुई है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। इसकी पावर दी हुई है आपको 13, इसकी पावर दी हुई है आपको 13, करके देख लेना चाहे, आंसर क्या आएगा इसका, इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 4 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई और नंबर लेते हैं, और नंबर हमने लिया, जैसे 24 ले लिया। ठीक है, 24 की पावर मैंने 3 लिखा, 24 की पावर मैंने 3 लिखा, तो 24 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 24 गुणा में 24 गुणा में 24। ठीक है, यही होता है। 24 का पावर 3 लिखा, 24 की पावर 3 का मतलब क्या है, 24 गुणा में 24 गुणा में 24। यूनिट डिजिट निकालना है अपने को, इकाई का अंक निकालना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, इकाई का अंक कितना आया अपना, 4 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। यानी 4 की पावर का हमें, 4 का अगर कहीं कोई भी नंबर के लास्ट में इकाई का अंक कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और अगर उसका यूनिट डिजिट निकालना है, किसी भी संख्या का अंत किस से हो रहा है, 4 से हो रहा है, और उसका इकाई का अंक निकालना है, उसकी पावर कितनी हो, अगर ओड नंबर में होगी तो 4 होगी, और अगर इवन नंबर में होगी, और अगर इवन नंबर में होगी तो क्या होगी, 6 होगी। अगर इवन नंबर में होगी तो क्या होगी, 6 होगी। अगर 4 की पावर, ये आप लिख लीजिएगा साथ में,
अगर 4 की पावर अगर 4 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। तो यूनिट डिजिट 6 होगी। ये कैसे हुआ? चलिए देखते हैं ये भी कैसे हुआ। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल हम इसमें। अगर हम क्या बोल रहे हैं कि 4 की पावर क्या है, 4 की पावर क्या है हमारी, इवन दी हो। जैसे कि मैंने लिखा 4 की पावर 2 दी हुई है, 4 की पावर 2 दी हुई है तो कितना आएगा 16। 4 की पावर 6 दी हुई है, जैसे मैंने लिखा 24 की पावर कितनी है 6 है। इसमें इकाई का अंक कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इकाई का अंक कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 24 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट निकालने के लिए 24 को क्या करेंगे 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 24 गुना में 24 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 चौके 256 को फिर अब 256 को फिर 4 से करेंगे, 4 छके 24, फिर 4 से करेंगे, 4 चौके 16, यानी लास्ट में कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। कोई भी नंबर का आप कर लीजिए, जहां पे कितना भी बड़ा नंबर हो, एंड विद किससे हो रहा है 4 से हो रहा है। अगर उसकी पावर ओड है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 4 ही होगा, और अगर उसकी पावर क्या है इवन है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। चलिए अभी यही सेम क्या देखते हैं हम, यही सेम किस में देखते हैं हम 9 में देखते हैं। यही सेम क्या देखते हैं हम, यूनिट डिजिट एंड विद 9, यूनिट डिजिट एंड विद 9। अगर किसी नंबर की आखिरी संख्या क्या है 9 है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे देखिए 9 की पावर मैंने किया 1, 9 की पावर 1 किया मैंने तो कितना आया मेरा 9 ही आ गया। ठीक है, 9 की पावर किया मैंने 2, 9 की पावर किया मैंने 2 तो कितना आया 81 आ गया। 9 की पावर किया मैंने 3, 9 की पावर किया मैंने 3 तो कितना आ गया 729 आ गया। 9 की पावर किया मैंने 4 तो कितना आया निम 81, हंस लगी 8, 9 दूनी 18 और 8, 9 दूनी 18 और 8 26, हंस लगी 2, 9 सते 63 और 2 65। सही है कैलकुलेशन, तो कितना आया 65 61। यहाँ से हमें समझना क्या है, यहाँ से हमें समझना क्या है कि अगर 9 का भी सेम फंडा हो रहा है किसकी तरह 4 की तरह। अगर 9 की पावर किस में है ओड में दी हुई है, अगर कोई अंक है उसका आखिरी, अगर कोई संख्या है उसकी आखिरी अंक कितना है 9 है और उसकी पावर क्या है ओड है, तो उसमें क्या होगा नो चेंज, मतलब जो सेम था वही आ रहा है, 9 का 9 ही आ रहा है। ठीक है, अगर पावर ओड है, अगर पावर हमारी क्या है विषम संख्या है, अगर पावर हमारी क्या है विषम संख्या है तो क्या होगा नो चेंज। यूनिट डिजिट में क्या होगा, यूनिट डिजिट में नो चेंज हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है नो चेंज का मतलब अगर 9 है तो 9 ही आएगा। नो चेंज का मतलब क्या है 9 है तो क्या आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पावर क्या है, अगर पावर क्या है, अगर पावर हमारी
सम संख्या है, सम संख्या है, अगर पावर हमारी सम संख्या है तो क्या आएगा हमारा, पावर हमारी सम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि हम कोई और नंबर लेते हैं, हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 29 ले लिया। 29 की पावर हम कर रहे हैं 3, 29 की पावर हमें 3 बताना है। 29 की पावर 3 के इकाई का अंक क्या होगा, 29 की पावर 3 के इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें सिर्फ यहाँ से भी इकाई का अंक ही उठाना है। इकाई का अंक उठाएंगे तो क्या आएगा, 9 गुणा में 9 गुणा में 9, निम्न 81, 81 को 9 से करेंगे कितना आएगा, 729। 729 के इकाई का अंक कितना है, 9 है। इसी तरीके से मैंने लिया 19, इसी तरीके से मैंने लिया 19, 19 की पावर मैंने किया 2, 19 की पावर मैंने किया 2, तो कितना आएगा, 19 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 19 गुणा में 19, 19 निम्मे 171 या 181, 171 है ना, हंसल गई 17, 19 एकम 19 और 17 कितना हुआ अपना 8, यानी पावर क्या आ गई हमारी, लास्ट जो अंक है वो कितना आया, 1 आया। यूनिट डिजिट क्या आया अपना, 1 आया। अब हमने पढ़ लिया किस किस का, हमने पढ़ लिया यहाँ पे 0 का, ठीक है, फिर पढ़ लिया हमने 1 का, फिर हमने पढ़ लिया 5 का और 6 का। इनका अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या है, कोई भी पावर दी हो क्या होता है, नो चेंज। मतलब नो चेंज का मतलब जो नंबर है वही क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट होगा, जो नंबर है वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। फिर हमने पढ़ा 4 और 9 का, फिर हमने पढ़ा 4 और 9 में, 4 और 9 में हमने क्या देखा, अगर इनकी पावर क्या है, अगर इनकी पावर, अगर पावर ओड है, अगर पावर क्या है, अगर पावर विषम संख्या है, अगर पावर विषम संख्या है तो क्या आएगा, नो चेंज, नो चेंज, यानी सेम नंबर आएगा। और अगर पावर हमारी क्या है, अगर पावर हमारी क्या है, अगर पावर हमारी सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, तो 4 के केस में क्या आएगा, तो 4 के केस में क्या आएगा हमारा 6 आएगा, ठीक है। और 9 के केस में क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और 9 के केस में हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अगला देखते हैं आगे कौन से नंबर बच गए। हमने पढ़ लिया 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया। कितना होता है टोटल, 9 तक ही होता है। बच कौन कौन गया हमारा, हमारा बच गया 2, 3, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। यही नंबर बच गए। 1 से लेके 9 तक पढ़ना होता है, 0 से लेके 9 तक पढ़ना होता है। हमने बाकी के नंबर का यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम देखते हैं 2, 3, 7 और 8 का कोई भी नंबर इनसे एंड कर रहा हो तो उसका हमें देखना है कि किस तरीके से उनका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, किस तरीके से उनका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो देखिए हम चलिए शुरू करते हैं। 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है हमारी, 16 होती है। और 2 की पावर 5 कितनी होती है हमारी, 32 होती है। 2 की पावर 5 कितनी होती है हमारी, 32 होती है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं यहाँ तक। इसी तरीके से 3 का करेंगे। 3 की पावर 1 कितनी होती है हमारी, 3 होती है।
3 की पावर 2 कितनी होती है हमारी, 9 होती है। 3 की पावर 3 कितनी होती है हमारी, 27 होती है। 3 की पावर 4 कितनी होती है हमारी, 81 होती है। और 3 की पावर 5 कितनी होती है हमारी, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 243 होती है। ठीक है, इसी तरीके से 7 का देखते हैं। 7 की पावर 1 कितनी होती है हमारी, 7 होती है। 7 की पावर 2 कितनी होती है हमारी, 49 होती है। 7 की पावर 3 कितनी होती है, 7 की पावर 3 कितनी होती है, 3 और 343 होती है। हाँ, 7 की पावर 4 कितनी होती है हमारी, 7 की पावर 4 कितनी होगी, 7 ये 21, हमसे लगी 2, 7 7 चौके 28 और 2 30, हमसे लगी 3, 7 ये 21 और 3 24, 24 0 1 होती है। 7 की पावर 5 कितनी होती है, 7 की पावर 5 कितनी होती है, इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0 7 चौके 28, हमसे लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16,807 होती है। ठीक है, इसी तरीके से 8 की करेंगे। 8 की पावर 1 कितनी होती है हमारी, 8 होती है। 8 की पावर 2 कितनी होती है हमारी, 8 की पावर 2 कितनी होती है, 16 होती है। 8 की पावर 3 कितनी होती है हमारी, 8 छिके 48, ओ सॉरी 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 8 की पावर 2 कितनी होती है, 64 होती है। 8 की पावर 3 कितनी होती है, 8 चौके 32, 3 8 छिके 48 और 3 51, 512 होती है। 8 की पावर 4 कितनी होती है, 8 दूनी 16, कैरी गया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40, 40 96 होती है। 8 की पावर 5 कितनी होती है हमारी, 8 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 8 छिके 48, कैरी गया 4, 8 निम 72 और 4 76, 7 आ जाएगा, 8 चौके 32। अब ये क्यों किया मैंने, इतना सब क्यों किया, इतना सब थोड़ी ना याद रखा जाएगा, इतना सब थोड़ी ना याद रखा जाएगा हमसे। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें क्या हो रहा है हमारा कि मतलब ये क्या हो रहा है कि इनकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी पावर दी हो 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो जितना आंसर आएगा उसके बाद, जैसे कि मतलब देख लीजिए कि अगर 5 मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट सेम आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। कोई भी पावर आपको दी हुई है, ठीक है, कोई भी पावर आपको दी हुई है, अगर उसका रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आंसर इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। कोई नंबर जो है वो एंड कर रहा है 2 से, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, अगर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसकी इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो उसकी इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है तो उसकी इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। अगर रिमाइंडर हमारा 4 बच रहा है तो इकाई का अंक 6 आएगा। और अगर हमारा रिमाइंडर 5 बच रहा है तो इकाई का अंक कितना आएगा, फिर से 2 आएगा। यही कंसेप्ट रहेगा सभी में, यही कंसेप्ट रहेगा हमारा सभी में, चाहे कोई भी पावर दी हो, चाहे कोई भी पावर आपको दी हो। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 623 की पावर 49, 1 मिनट, 623 की पावर 49 का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, हमने क्या देखा, हमने देखा कि उसमें हर एक 4 के बाद में 4 पावर करने के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी सेम नंबर आ रहा है। तो हमें क्या याद, हमें ऐसे तो याद रहेगा नहीं कि भी उसकी पावर 4 कितनी थी, उसकी पावर 2 कितनी थी, उसकी पावर 3 कितनी थी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें इतना तो याद रहेगा नहीं, हम कैसे करेंगे सोल्व। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कर सकते हैं कि हम पावर को ही 4 से डिवाइड कर दें।
हम पावर को ही 4 से डिवाइड कर दें और फिर क्या देख लें, उसका रिमाइंडर देख लें, जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगी, उसी नंबर की उतनी ही हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। जी कैसे, तो देखिए 49 को मैंने क्या करना है, 4 से भाग करना है। 49 को क्या करना है, 4 से, जो भी कोई भी पावर दी हो आपको, अगर नंबर हमारा किससे एंड कर रहा है, 2 से, 3 से, 7 से और 8 से, अगर हमारा नंबर एंड विद 2, 3, 7, 8, तो उसमें कितनी भी पावर दी हो आपको, उसको क्या करना है, 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करने पे जितना रिमाइंडर आएगा वही उस नंबर की क्या होगी, पावर होगी, और वही उसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। वहीं से आपको इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए क्या करना है आपको, 49 को मैंने किया 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 9 आया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 623 की पावर 1, 623 की पावर 1, ठीक है, 623 की पावर 1। तो 623 की पावर 1 कितनी होगी, 1, मतलब 623 गुणा में 1, तो यूनिट डिजिट क्या आया, 623 गुणा में 1, यूनिट डिजिट कितना आया, 623, यूनिट डिजिट कितना आ गया अपना, 3 आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो वो कंडीशन थी जहां पे हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा था। अगर इन केस अगर आपको कोई ऐसी पावर दी हो जहां पे आपका रिमाइंडर ना बच रहा हो, मतलब अगर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि कोई भी पावर दे सकता है इकाई के अंक में, जरूरी तो नहीं हमेशा रिमाइंडर बचेगा। अगर कोई ऐसा नंबर दिया हो जहां पे क्या है आपको कि मतलब कोई भी क्या है रिमाइंडर ना बच रहा हो, जैसे कि मैंने लिखा 627 की पावर 4, नो सॉरी 627 की पावर 52 कर देते हैं, है ना, बड़ी पावर लेते हैं थोड़ी। तो क्या है 627 की पावर हमने लिख दिया, 627 की पावर हमने लिख दिया 52। 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, 52 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, बच गया 1, 4 तिये 12, 0, रिमाइंडर बच रहा है तो 0 हो रहा है रिमाइंडर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम करेंगे 627 की पावर 4, मतलब हम क्या ले लेंगे, 627 की पावर 4 ले लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को ही 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट को ही 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करने की बजाय यूनिट डिजिट को ही 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान होगा। कैसे होगा, 7 सतु 49, 49 को 343, 343 को फिर 7 से किया, 343 को 7 से किया, 7 तिये 21, यानी यूनिट डिजिट इस नंबर का क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 627 की पावर 52 दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ये था आपका 0 से लेके 9 तक किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, 0 से लेके 9 तक कहीं भी एंड कर रही हो, तो उनका इकाई का अंक निकालने का फॉर्मूला, कितनी भी बड़ी पावर दी हो आपको, तो ये था आपका यूनिट डिजिट निकालने का फॉर्मूला। आप होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।